नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, डीप ओशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री की देन है। माननीय मंत्री ने पहली ओपन सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना का किया शुभारंभ और शोलबे के ग्रामीणों के लिए बहु विशेषज्ञता निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह 17 और 18 जनवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 2 दिवसीय दौरा किया। माननीय मंत्री ने लोक निवास में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। डॉलीगंज में द्वीपों के लिए अटल सेंटर फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के NIOT द्वारा खुले समुद्र में समुद्री फिनफिश और समुद्री शैवाल की पायलट स्केल खेती के प्रदर्शन, समुद्री जल गुणवत्ता विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और समुद्री शैवाल संस्कृति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्री विजयपुरम के डॉलीगंज स्थित अटल सेंटर फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला में शामिल हुए। सबसे पहले माननीय मंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां मंत्रालय और प्रशासन के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद माननीय मंत्री ने प्रयोगशाला का दौरा किया। अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने मंत्री को इस लैब में उपलब्ध सुविधाओं और इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी। So we work on the biodiversity of microbes, particularly from corals, mangroves and seagrasses. We extract the microbes from them. So we are working on deep sea microbes as well as coastal and microbes which lives in. So any significant finding that you have come across so yes, far? Sir, we have identified number of novel species of microbes living on. Some of them useful. Yes, we work on very microorganisms. We work on the seawater, this kind of seaweed in the coastal area. Whereas if you take seawater, every unicellular plants, the all single cellular plants live in the. Yes, sir. This is all. This is you have the. Sir, they take it one cell, and then they cultivate. Something like amoeba. Yes. But plants. It's a plant amoeba. Yes. Plant. Raceway. So there they make it bigger. Because without biotechnology, science is. So this is basically proof. कार्यक्रम में माननीय मंत्री के अलावा सांसद विष्णुपद रे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन, प्रशासन के आयुक्त सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे, मत्स्य निदेशक जगताप कल्याणी राजेंद्र, NIOT के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार झा, NIOT MBT के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर G धारणी गणमान्य अतिथियों के तौर पर मंच पर उपस्थित रहे। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला का शुभारंभ किया। मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने माननीय मंत्री और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि जब देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तब हम सभी का दायित्व है कि देश की प्रगति में अपना योगदान दे। As you all know that when a country is moving towards Viksit Bharat 2047, I think everyone try to contribute different aspects. So we look at it in the Ministry of Earth Sciences, how we can contribute to the
Viksit Bharat 2047. So the Ministry of Earth Sciences, we are looking at various aspects. See, one of the prime area, apart from weather forecasting, seismological, and also polar regions, and also various other things, the important one is a blue economy. How do we harness the ocean resources sustainably for the growth engine of our country? That's the main objective. Under that objective, the pilot project started way back in 2 years back, that is called the Deep Ocean Mission. Under the Deep Ocean Mission, there are about 6 verticals. Under the 6th vertical, one of the important vertical is blue biotechnology. कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री ने सी वाटर क्वालिटी एनालिसिस के लिए ट्रेनिंग मैनुअल को जारी किया। सर seaweed cultivation. May I please request our Honorable Minister Dr. Jitendra Singh Ji to designate seaweed cultivation manual to the entrepreneurs and SHG. इसके बाद प्रशासन के आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के तहत ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का विस्तार द्वीपों में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। मंत्रालय और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले अतीत में भी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि CISR के साथ में 2020 में हमने एक MOU साइन किया था, जिसके तहत पायलट बेसिस पे सीवीड कल्टीवेशन, फिर उसके बाद में 2024 में भी एक MOU साइन किया गया था NIOT के साथ में, जिसके तहत हम लोगों ने अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर्स पे सीवीड के पोटेंशियल कल्टीवेशन एरिया को आइडेंटिफाई किया है। साथ ही में 2025 में जो सीवीड फार्मिंग के लिए अराउंड 25,000 हेक्टेयर्स ऑफ पोटेंशियल मैरीकल्चर एरिया को भी नोटिफाई किया गया है। तो आज का ये प्रोग्राम, मुझे ये उम्मीद है कि इस पहल को हम और ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। मैं यहाँ पर एक ही बात और एडिशनली कहना चाहूँगा, माननीय मुख्य सचिव जी के मार्गदर्शन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पाइस प्रवाह एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रो-सिनामन की जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक महत्वाकांक्षी टारगेट लेके चल रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने अपने संबोधन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने का आग्रह किया। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 1.5 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अंडमान में लैंड कन्वर्शन शुरू हो गए। टूरिज्म डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त आगे चलेंगे। खास करके शिपिंग प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने बहुत सा कामयाब भी किया। ट्रांसपोर्टेशन एक मात्र रास्ता है। एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ सेक्रेटरी महोदय एक्टिव है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। काफ़ी काम आप लोग द्वीप समूह में किया। समय काम है। अभी मैं गया था लैब में, सीवीड से प्लास्टिक बन रहा है, डिस्पोजेबल है। जब मैंने देखा सीवीड से प्लास्टिक बनेगा और खुद डिजल्व हो जाएगा, एक काम यदि वो दिखाया हमको, जो ये द्वीप समूह के लिए एक बड़ा काम, भारत के लिए एक बड़ा काम होगा NIOT। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि डीप ओशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री की देन है। उन्होंने 2 बार इसकी घोषणा भी की थी। इनिशिएटिव्स की बात हुई, ओपन सी केज कल्चर डेमोन्स्ट्रेशन और द मैरीन फिश, अभी हम लैब में भी गए, वहाँ से भी होकर आए। फिर दूसरा सीवीड कल्टीवेशन, और मुझे खुशी है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। इट इज़ होल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे शिंदे जी ने कहा, एंड ऑल्सो होल ऑफ सोसाइटी, एंड दैट मेक्स होल ऑफ नेशन, बिकॉज इन द मेकिंग ऑफ विकसित भारत ईच एंड एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट, एंड इंडस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और ये जो ब्लू इकॉनमी दादा ने बात की, प्लास्टिक रिप्लेसमेंट की, बायोडिग्रेडेबल,
तो बायोटेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेज के साथ मिल करके ये प्रोजेक्ट करेगा, क्योंकि इससे बायो इकॉनमी भी निकलेगी और कैसे उसको जेनेटिकली ट्रीट करना, उसको प्रोसेसिंग से करना, उसको केमिकली करना। जिस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं दादा, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जो हिंदुस्तान ने निकाली, वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज टू हैव एन डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी विच इज़ बीन नेम्ड बायो E3. बायो E3 मीन्स बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर environment, for employment. All the three components are fulfilled by this biodegradable plastic which Dada was mentioning. इसको बनाने वाले को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा जब टेक्नोलॉजी जाएगी, एनवायरनमेंट के लिए भी अनुकूल है, कंपैटिबल, जो हम हर जगह चर्चा हो रही है कि जो कन्वेंशनल प्लास्टिक है उसको बंद किया जाए, और साथ ही साथ इससे इकॉनमी तो जनरेट होगी ही होगी। तो जिस तरह से हमने नाम रखा है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का, उसके तीनों बिंदुओं को, तीनों प्राथमिकताओं को यहाँ जो काम हो रहा है। समारोह में माननीय मंत्री और सांसद सहित गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अंत में ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर जी धारणी ने माननीय मंत्री और अन्य लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत किया। माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल अंडमान सागर से भारत की पहली ओपन सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना का शुभारंभ किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे भारत के विशाल समुद्री संसाधनों के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी को साकार करने की दिशा में पहले बड़े कदमों में से एक बताया, जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और लगातार इस पर जोर दिया गया है। इस परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर के खुले जल क्षेत्र के फील्ड दौरे के दौरान नॉर्थ बे में साइट पर ही किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल भारत के समुद्रों की आर्थिक क्षमता के द्वार खोलने के लिए उठाए गए शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के समुद्रों में भी हिमालय और मुख्य भूमि के संसाधनों की तरह ही विशाल और विविध आर्थिक संभावनाएं मौजूद हैं, जिन पर दशकों तक उचित ध्यान नहीं दिया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 70 वर्षों तक भारत के समुद्री संसाधन काफी हद तक अनछुए रहे। उन्होंने आगे भारत के समुद्रों की विशिष्ट और विविधतापूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डाला और कहा कि पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी तटों में से प्रत्येक की अपनी अलग विशेषताएं हैं और वे देश के विकास में अद्वितीय योगदान देने की क्षमता रखते हैं। इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसकी तकनीकी शाखा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के बीच सहयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। फील्ड विजिट के दौरान आजीविका को बढ़ावा देने वाले 2 प्रमुख कार्य शुरू किए गए। समुद्री वनस्पति के तहत डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय मछुआरा समुदायों को समुद्री शैवाल के बीज सौंपे गए ताकि खुले समुद्र के गहरे पानी में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा सके। समुद्री जीव वाले हिस्सों में पिंजरा आधारित पालन के लिए फिनफिश के चारे प्रदान किए गए, जिससे NIOT द्वारा विकसित उन ओपन सी केज का सपोर्ट प्राप्त है जिन्हें प्राकृतिक समुद्री वातावरण में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाद में माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंडूर के पास स्थित महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का भी दौरा किया। डॉक्टर सिंह ने पार्क के समृद्ध और आत्मनिर्भर समुद्री इकोसिस्टम का अवलोकन किया। अंडमान निकोबार पुलिस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में मरीना पार्क में पुलिस की ओर से नमन नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता, बलिदान और सेवा को समर्पित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार पुलिस ने अपने 74वें पुलिस राइजिंग वीक के अवसर पर श्री विजयपुरम स्थित मरीना पार्क में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।
नमन शीर्षक से आयोजित यह कार्यक्रम सेवा, बलिदान और राष्ट्रीय एकता को समर्पित रहा, जिसमें शहीदों के परिजन, सेवारत पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। यह कार्यक्रम उन शहीदों, पुलिसकर्मियों और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में आयोजित किया गया, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। मरीना पार्क में उमड़ी भारी भीड़ ने पुलिस बल के प्रति जनता की निरंतर सहभागिता और इस वार्षिक आयोजन के महत्व को दर्शाया। कार्यक्रम में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल, IPS अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने की। वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति ने पुलिस राइजिंग वीक के संस्थागत महत्व को रेखांकित किया, जो पुलिस बल की स्थापना और जनसेवा में उसकी भूमिका को स्मरण करने का अवसर है। सांस्कृतिक संध्या में देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। सेवा भारती और नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन ने शोलबे के ग्रामीणों के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के समर्थन और मार्गदर्शन से मल्टी स्पेशलिटी फ्री मेडिकल कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कैंप में सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट ने हिस्सा लिया, जिनमें आंखों के डॉक्टर रोहिंदर लाल, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओमकार सिंह, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पाल गोविंद और सीनियर मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर अजय राज शामिल थे, जिन्होंने स्थानीय लोगों को समर्पित मेडिकल सेवाएं प्रदान की। कुल मिलाकर लगभग 80 मरीजों को इस कैंप से फायदा हुआ। 52 मरीजों का आंखों की अलग अलग बीमारियों का इलाज किया गया। दिल की जांच के हिस्से के तौर पर 12 मरीजों का ECG किया गया। मानवीय भावना दिखाते हुए डॉक्टर रोहिंदर लाल ने 2 मरीजों को चश्मे दान किए और एक बुजुर्ग मरीज को मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी का आश्वासन दिया।
आरजीटी पब्लिक स्कूल की ओर से 17 जनवरी को अपने स्कूल परिसर में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा की पूर्व निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी मुख्य अतिथि थीं। इनके अलावा स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, विद्यार्थी और शिक्षक कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर इस स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। सम्माननीय अतिथि ने भी दीप जलाए। स्कूल परिसर में स्वास्थ्य एवं संतुलित आहार और जंक फूड की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, मिलेट्स लड्डू, स्वस्थ व्यंजन और स्पोर्ट्स भी प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें योगा, भाषण, हाथों को अच्छी तरह धोने का निदर्शन आदि शामिल थे। स्कूल की प्रधानाध्यापिका रीता बनर्जी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए स्कूल की गतिविधियों की जानकारी दी। This is an opportunity, I must say. You must grab it, as this Mela offers you a lot of varieties of things to learn. This offers free checkup for the students, and then you can see so many things just kept around, decorated, displayed. You will learn. Mainly, you will learn, which is the purpose of key purpose of this Mela. You are going to learn insightful knowledge about how to keep fit, healthy, and how to stay away from unhealthy food, unhealthy lifestyle. मुख्य अतिथि डॉक्टर सुजा एंथोनी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अपने विचार भी व्यक्त किए। हडबे पुलिस स्टेशन की टीम ने 6.5 किलोग्राम से अधिक क्रिस्टलीय मेथाम्फेटामाइन बरामद किया गया है। बीते 16 जनवरी को SHO प्रीतम बिहारी को पगला मुंडी के पास डुगोंग क्रीक के जंगल क्षेत्र में छिपाए गए संदिग्ध हरे रंग के पैकेटों में नशीले पदार्थ होने के संदेह मिले। विश्वसनीय जानकारी के आधार पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। ड्रग डिटेक्शन किट और इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन से लैस पुलिस टीम एक निजी नाव से डुगोंग क्रीक पहुंची और जंगल में गहन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास रेत में आंशिक रूप से दबे और सूखे पत्तों से ढके 7 संदिग्ध पैकेट बरामद किए गए। ड्रग डिटेक्शन किट से जांच करने पर सामग्री मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाई गई। बरामद प्रतिबंधित पदार्थ का वजन 6.979 किलोग्राम था। जब्त किए गए नशीले पदार्थों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में मौके पर ही सील कर दिया गया। तदनुसार अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच जारी है। आइलैंड ट्रैक साइकिलिंग टीम ने 13 से 17 जनवरी तक रांची के सिदो कान्हो वेलोड्रोम में आयोजित नेशनल स्कूल साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप के आखिरी दिन किंगडम ब्राइट, सो ज़कारिया, लियोनार्ड बेकर और मेसी कार्टसन की अंडर 17 टीम ने टीम स्प्रिंट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। रोजी वायलेट, ISC ब्रिटनी, नमिता वायलेट और एनी मिज की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने भी इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीता।
कुल मिलाकर आइलैंड टीम ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके अलावा टीम ने गर्ल्स की अंडर 17 कैटेगरी में ओवरऑल रनर अप और अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में ओवरऑल सेकेंड रनर अप का स्थान हासिल किया। SGFI ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मैडम नमिता वायलट को कोच के साथ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नई दिल्ली में इंडिया कैंप के लिए चुना गया है। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने आइलैंड साइकिलिंग टीम, उनके कोच और मैनेजर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। नालंदा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 22 जनवरी को सवेरे 8 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कछाल स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, डीप ओशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री की देन है। माननीय मंत्री ने पहली ओपन सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना का किया शुभारंभ और शोलबे के ग्रामीणों के लिए बहुविशेषज्ञता निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।